हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप के क्या प्रीफिक्स एंड सफिक्स यूज किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो बता दें कि किसी भी आईपीएसी नेम को लिखने के लिए उसका प्रीफिक्स एंड सफिक्स फंक्शनल ग्रुप का याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रीफिक्स एंड सफिक्स के आप किसी भी आईपीएसी नेम को नहीं लिख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। जैसे एसिड हैलाइड है तो इसका जो फार्मूला होगा फंक्शनल ग्रुप का वो C डबल बॉन्ड O X होगा। अभी CX की जगह हेलोजन है तो इसकी जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ऐड हो सकता है। तो इसका जो प्रेफिक्स होगा वो हेलो कार्बोनिल होगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है याद करना, तो इसको अगर आप नहीं याद करते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर और इसका जो सफिक्स है वो कार्बोनिल हेलाइड है। अब अगर कार्बन चेन में इस कार्बन को अगर काउंट कर ले रहे हैं तो इसका जो सफिक्स होगा वो ऑयल हेलाइड होगा। अब नेक्स्ट है जो एल्कोहल्स, इसका जो फार्मूला है वो OH है और इसका जो प्रेफिक्स है वो हाइड्रोक्सी और सफिक्स ऑल है। इस दोनों को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का यूज होता है। अब क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं याद करना है, साथ साथ आपको हम ये भी बताते चलेंगे। एल्डिहाइड है, इसका C डबल बॉन्ड OH होता है। इसका जो प्रेफिक्स होता है वो फॉर्मिल और सफिक्स जो होता है वो कार्बल्डिहाइड। जब इस कार्बन को अगर कार्बन चेन में नहीं काउंट कर रहे हैं तब ये नेमिंग होगा। अगर कार्बन चेन में इस कार्बन को काउंट कर ले रहे हैं तो इसका प्रेफिक्स ऑक्सो हो जाएगा और जो ये सफिक्स है वो अल हो जाएगा। ठीक। अब एमाइड की बात करें अगर, तो एमाइड का जो फंक्शनल फार्मूला होता है वो C डबल बॉन्ड O NH2 होता है और इसका जो प्रेफिक्स रहता है वो कार्बोमोइल होता है, कार्बमोइल। और ये जो सफिक्स है ये कार्बोक्सामाइड होता है। और इसका जो अगर इस कार्बन को अगर कार्बन चेन में हम काउंट कर ले रहे हैं तो इसका जो सफिक्स हो यूज होगा वो एमाइड होगा। ये याद रखना ज़रूरी है और ये भी याद रखना क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके आईपीएससी नेम में यूज किए जाते हैं। अब एमाइंस की बात करें तो इसका फंक्शनल फार्मूला NH2 होता है, प्रेफिक्स अमाइनो होता है और सफिक्स एमीन। तो इन दोनों को भी याद रखना जरूरी है, यूज होता है आईपीसी नेम में। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो C डबल बॉन्ड OOH होता है और प्रेफिक्स कार्बोक्सी और सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब कार्बन चेन में अगर इस कार्बन को नहीं काउंट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अगर इस कार्बन चेन में कार्बन को काउंट कर ले रहे हैं तो यहाँ पे ओइक एसिड होता है। अब हम ये जो बात कर रहे हैं कार्बन चेन में ऐड करते हैं नहीं ऐड करते हैं, हम जानते हैं कि आपको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ पा रहे हैं। तो आइए चलिए लास्ट में हम उसका एक एग्जांपल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये ऐड करना क्या ऐड नहीं करना ये क्या होता है। ठीक। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि ईथर है तो इसका फंक्शनल फार्मूला क्या होता है OR। इसका जो प्रेफिक्स यूज करते हैं वो एल्कॉक्सी। इसका जो सफिक्स है वो कभी यूज नहीं किया जाता है तो इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये एल्कॉक्सी याद रखना आपको ज़रूरी है। ठीक। एस्टर की बात करें तो इसका जो फंक्शनल फार्मूला होता है वो C डबल बॉन्ड OOR और ये एल्कॉक्सी एल्कॉक्सी कार्बोनिल। इसका जो सफिक्स यूज होता है वो एल्किल कार्बोक्सिलेट। अगर कार्बन चेन में इस कार्बन को काउंट कर ले रहे हैं तो इसका जो प्रेफिक्स यूज होगा वो OH होगा। अब कीटोन की बात करें तो इसका फंक्शनल फार्मूला C डबल बॉन्ड O और इसका जो प्रेफिक्स यूज होगा वो ऑक्सो और जो सफिक्स बनता है वो ओन होता है। याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका प्रेफिक्स साइनो और इसका सफिक्स जो है कार्बोनाइट्राइल। अगर नाइट्राइल, इसी साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं। ठीक। अगर इस कार्बन चेन में इस कार्बन को काउंट किए हैं तो इसका जो सफिक्स होता है वो नाइट्राइल। अगर कार्बन चेन में इस कार्बन को नहीं काउंट किए हैं तो कार्बोनाइट्राइल होगा। ठीक। ये देखिए, ये कार्ब, जो कार्ब दिख रहा है आपको, ये आपको बता रहा है कि कार्बन चेन में इस कार्बन को नहीं नहीं काउंट किए हैं। अगर काउंट कर देते तो केवल नाइट्राइल होता है और अगर काउंट नहीं किए हैं तो इसलिए कार्ब है। अब सल्फोनिक एसिड को देखें तो SO3H, सल्फो इसका प्रेफिक्स होता है, सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स होता है।
थायोल SH, सल्फामाइल और थायोल। अब आइए हम लास्ट में आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि ये कार्बन क्या ऐड करना क्या नहीं ऐड करना। तो जैसे कि ये CH3 है, CH है, इससे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है, CH2 COH डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4। ठीक, एक यहाँ पे और ले लेते हैं, इसको काट दीजिए। देखिए CH3 CH NO CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन चेन है। तो सबसे पहले हम पेंट लिख लेते हैं। ठीक, अब इस ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इस कार्बन को मैंने इस कार्बन चेन में काउंट कर लिया। तो देखिए अगर कार्बन चेन में ये कहा गया कार्बोक्सिलिक, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इस कार्बन चेन में इस कार्बन को काउंट किए हैं तो इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। तो इस कार्बन चेन में मैंने इस कार्बन को काउंट कर लिया है, तो इसका जो सफिक्स हम लिखेंगे तो पेंट, और हर एक जगह सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन एन होगा इसका, हर जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन पेंटेन। और अगर वॉवेल के साथ अगर जैसे ये ओइक एसिड है ना, इसका सफिक्स ओइक है, तो अगर ओ और ई दोनों साथ में आता है तो ई को हटा देते हैं तो पेंटेन ओइक एसिड। और ये फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है, फोर नाइट्रो पेंटेन पेंटेनोइक एसिड। देखिए इस कार्बन चेन में हम इस कार्बन को ऐड कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पे ओइक एसिड यूज हो रहा है। जो हम बताने चाहते हैं वो ये है कि अगर इस कार्बन चेन में इस कार्बन को ऐड कर देना तो सफिक्स ओइक ऐड हो रहा है। अगर इस कार्बन को हम अगर नहीं ऐड करते तो जो सफिक्स होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तब उसका नेमिंग क्या होता है, फोर नाइट्रो। तो जो यहाँ पेंट है वो फोर ब्यूट होता है, फोर नाइट्रो ब्यूटेनोइक ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको हम इतना ही बताएंगे। थैंक यू।